तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी के अपने YouTube चैनल एपी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो का टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह और ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए और 30 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके समझने और याद करने में आसानी हो। और इस बार दोस्तों रेलवे में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि आपको हर क्वेश्चन पर 4 से 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा और आपको आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुंबई बंदरगाह को भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा, मुंबई बंदरगाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों ये नवी मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन बी नवी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। चलिए बताइएगा, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो मेरे प्यारे साथियों ये उड़ीसा राज्य में है। पारादीप बंदरगाह जो है ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट किया गया है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है। तो दोस्तों ये दीनदयाल पोर्ट है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोचीन बंदरगाह किस राज्य में है। चलिए बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए बताइए कोचीन बंदरगाह किस राज्य में है। तो मेरे प्यारे साथियों कोचीन बंदरगाह केरल में है। केरल में दोस्तों अरब सागर पर स्थित है, ठीक है, समझे कि नहीं। कोचीन बंदरगाह जो है एक केरल में अरब सागर पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बी बनेगा केरल, ठीक है, आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों चेन्नई पोर्ट भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों ये चेन्नई बंदरगाह है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दिया बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा, हल्दिया बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन ए हुगली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस समुद्र पर स्थित है। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस समुद्र पर स्थित है। मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए गए हैं ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बताइएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस समुद्र पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों ये बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है। चलिए बताइएगा, तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है। तो दोस्तों ये BO चिदम्बरम पोर्ट नाम है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का पुराना नाम क्या था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए बताइएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का पुराना नाम क्या था। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा, कोलकाता पोर्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंगलुरु बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, मंगलुरु बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये
न्यू मंगलोर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। समझे कि नहीं? मंगलुरु बंदरगाह को न्यू मंगलोर पोर्ट के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला कंटेनर टर्मिनल किस पोर्ट में शुरू हुआ? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों। भारत का पहला कंटेनर टर्मिनल किस पोर्ट में शुरू हुआ? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मुंबई पोर्ट में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा बंदरगाह लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, कौन सा बंदरगाह लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों ये मोरमुगाओ बंदरगाह दोस्तों, जो भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है, और दोस्तों ये गोवा में स्थित है। समझे कि नहीं दोस्तों? ये जो बंदरगाह है दोस्तों ये गोवा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा, मोरमुगाओ बंदरगाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारादीप बंदरगाह किस खाड़ी पर स्थित है? चलिए बताइएगा, पारादीप बंदरगाह किस खाड़ी पर स्थित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। समझे कि नहीं दोस्तों? पारादीप बंदरगाह जो है ये बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोलकाता बंदरगाह को किस प्रकार का बंदरगाह कहा जाता है? चलिए बताइएगा, कोलकाता बंदरगाह को किस प्रकार का बंदरगाह कहा जाता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये इनलैंड रिवराइन पोर्ट कहा जाता है, यानी दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोलकाता पोर्ट भारत का एकमात्र अंतर्देशीय नदीय पोर्ट है। समझे कि नहीं दोस्तों? कोलकाता पोर्ट जो भारत का एकमात्र अंतर्देशीय नदी पोर्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? चलिए बताइएगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मैं कहूँगा दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा और बेस्ट बंदरगाह है दोस्तों। समझे कि नहीं? विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा और बेस्ट बंदरगाह है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर क्या बनेगा? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों ये विशाखापट्टनम पोर्ट है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स किस बंदरगाह से जुड़ा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स किस बंदरगाह से जुड़ा है? तो दोस्तों हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स किस बंदरगाह से जुड़ा है? तो दोस्तों ये कोलकाता पोर्ट से जुड़ा है, यानी कोलकाता बंदरगाह से जुड़ा है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, BO चिदम्बरम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, BO चिदम्बरम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेबिल बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताइएगा, नेबिल बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित है। समझे कि नहीं दोस्तों? नेविल बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोलकाता पोर्ट किस नदी पर स्थित है? बताइएगा, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों, कोलकाता पोर्ट किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये हुगली नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कौन सा पोर्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? बताइएगा, कौन सा पोर्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? चलिए दोस्तों आपको बता दूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम पहले दोस्तों पोर्ट ब्लेयर था, ठीक है, जिसका नाम बदलकर दोस्तों अब श्री विजयपुरम कर दिया गया। समझे कि नहीं दोस्तों? जिसका नाम बदलकर दोस्तों अब श्री विजयपुरम कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? कौन सा पोर्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये पोर्ट ब्लेयर है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरमा गोवा पोर्ट किस राज्य में स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, मरमा गोवा पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये गोवा राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोचीन पोर्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? चलिए बताइएगा, कोचीन पोर्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये कोची पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों केरल राज्य में स्थित है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट कौन सा है? बताइएगा, भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये दोस्तों नवी मुंबई में स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का सबसे बेस्ट कंटेनर पोर्ट दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो नवी मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दिया पोर्ट किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, हल्दिया पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में स्थित है,
यानी ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, बताइएगा कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। तो दोस्तों मुंबई बंदरगाह, यानी ऑप्शन ए मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेविल पोर्ट किस सागर पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, नेविल पोर्ट किस सागर पर स्थित है। तो दोस्तों ये अरब सागर पर स्थित है, यानी ऑप्शन ए अरब सागर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, बताइएगा भारत का सबसे छोटा प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों ये पोर्ट ब्लेयर है, यानी ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो के पर समाप्त करते हैं, और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।